सबको जय मसीह की। जय मसीह। We are continuing our study on the Church of God. हम लोग परमेश्वर की कलीसिया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। We will remind ourselves of what we studied yesterday. हम लोग कल जो सीखे थे उसको जरा याद करने की कोशिश करेंगे। What is the church? कलीसिया क्या है? Church is not a building. कलीसिया कोई बिल्डिंग या भवन नहीं है। It is a group of people called out from the world by God for Himself. संसार से परमेश्वर जिनको अपने लिए बुलाता है वो है कलीसिया। Those who are saved, the Lord adds them to His church. जो लोग उद्धार पाते हैं परमेश्वर उनको अपने कलीसिया में जोड़ता है। No one else is a member of God's church. और कोई भी परमेश्वर के कलीसिया का सदस्य नहीं होता। So you can come to the meeting, but that does not mean that you belong to the church. तो आप मीटिंग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन अगर उद्धार नहीं पाए हैं तो आप कलीसिया के नहीं हैं। No human agency has the authority to add you to a church. कोई भी मनुष्य, कोई भी मानवीय अधिकार आपको कलीसिया में नहीं जोड़ सकता। We read from Acts chapter 2 that it is the Lord who adds people to His church. हमने प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पढ़ा कि प्रभु, उसके 42 आयत में, प्रभु है जो लोगों को कलीसिया में जोड़ता है। Because the Lord said, I will build my church, that shows that the church belongs to the Lord. He is the owner and proprietor of the church. चूंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो कलीसिया का बनाने वाला और उसका मालिक, उसका स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। So the Lord is in the business of building His church in this world today. तो आज इस संसार में परमेश्वर अपने कलीसिया को बनाने का काम कर रहा है। Irrespective of nationality or language or educational background, the Lord adds all those who are willing to accept Him as their Lord and Savior. आप किसी भी देश के, भाषा के या स्थिति, कोई भी स्थिति के क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है और अपनी कलीसिया में जोड़ता है। All those who are saved, they belong to the church of God. जो उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के कलीसिया के हो जाते हैं। And we saw that there are two aspects to the church. और हमने देखा कि कलीसिया का दो भाग है। One is- दो स्तर है। One is the universal church, एक भूगोलिक कलीसिया या वैश्विक कलीसिया which consists of all the believers in the whole world. जो संसार भर के सारे विश्वासियों को मिलाकर बनता है, That is called the church of God. और वो परमेश्वर की कलीसिया है। But part of that church, some of them are already gone to heaven. लेकिन इस कलीसिया के कुछ लोग पहले से ही स्वर्ग चले गए हैं। But those who are here, they are on this earth. लेकिन जो इस संसार में विश्वासी हैं वो इस संसार में हैं। That is the universal church comprising of those who have died and those who are alive. तो ये भूगोलिक या वैश्विक कलीसिया जो है उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक जो स्वर्ग में है और एक जो इस संसार में है। But one thing is common about all of them. लेकिन इन सब में एक बात एक जैसा है, They all belong to the Lord. They are all saved people. ये सब लोग परमेश्वर के हैं और वे लोग सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। And the second aspect of the church is the local church, that is believers who are saved meeting in a particular locality. और दूसरा जो भाग उस कलीसिया का है वो है स्थानीय कलीसिया, जहां पर किसी स्थान में जो विश्वासी हैं एक साथ मिलते हैं। They are also part of the universal church. वो भी वैश्विक कलीसिया के, संसार भर के कलीसिया का भाग है, But they are living in some locality in the world today. लेकिन वो किसी ना किसी स्थान में आज रहते हैं। They meet together in a convenient place. वे लोग एक जगह किसी
स्थान में मिलते हैं, That is called the local church. और इसको स्थानीय कलीसिया कहते हैं। That church is usually called by the name of the place where they meet. और अक्सर उस कलीसिया को उस जगह के नाम से जाना जाता है जहां पर वो मिलते हैं। Corinthian church or Ephesian church or Philippian church. कुरिन्थ की कलीसिया या इफिसुस की कलीसिया या फिलिप्पी की कलीसिया। So those who meet in Pakanjor is Pakanjor church. तो पखानजोर में जो जमा होते हैं वो पखानजोर कलीसिया के हैं। And what are they supposed to do in the church? और वो लोग कलीसिया में उनको क्या करना है, काम क्या है कलीसिया में? That also we saw from the epistle from Paul's from Acts of the Apostles. हमने प्रेरितों के काम में वो भी देखा कि क्या करना है कलीसिया में। They came together to study the word of God, the doctrines. वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए, एक साथ मिले परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को पाने के लिए, And to have fellowship one with another. और एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए, And to break bread in obedience to the command of the Lord Jesus. और प्रभु की आज्ञा के अनुसार मेज में से, रोटी में से भागी होना, And to pray together. और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना। So when they come together, तो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं there is place for the word of God there. तो परमेश्वर के वचन का वहां पर स्थान है, There is place for worship and prayer there. वहां पर आराधना और प्रार्थना का स्थान है। Worship is giving glory to God. आराधना परमेश्वर को महिमा देना है, And prayer is presenting our requests known to God. और प्रार्थना हम परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं को बताते हैं। And then there is sharing of all that we have, that's fellowship. और उसके बाद हमारे पास जो कुछ है उसको एक दूसरे के साथ बांटना, वो Share- संगति है। Sharing our love, हमारे प्यार को बांटना, sharing our presence with each other, हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम बांटते हैं, and pray and sharing our substances, materials with one another, और हमारे पास जो सामान है उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं, sharing our help with one another, और हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, and praying together to the Lord. और मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु से। We have a God who answers our prayers. हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। So when we pray, the Lord listens and He answers. तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है और जवाब देता है। And we also saw that we are exhorted in Hebrews not to neglect the meetings. और हम लोग ये भी देखें कि इब्रानियों में लिखा है एक दूसरे के साथ मिलना न छोड़ें। That means all those who are saved are commanded to come together to the church. तो उसका मतलब यह है कि जितने लोगों ने उद्धार पाया है उनको प्रभु की आज्ञा है कि कलीसिया में हमेशा जाना है। If there is, if you do not come, there has to be a valid a reason justifiable before God. और यदि आप नहीं आते हैं कलीसिया में तो उसके लिए खास कारण होना चाहिए, और वो कारण आप परमेश्वर को सफाई के तौर पे दे सके, परमेश्वर उसको मान सके, ऐसा कारण होना चाहिए। Not some silly excuses. ऐसी बहाना, छोटे मोटे बहाने नहीं चलेंगे। Okay, that means we should come together and do these things. उसका मतलब हमें एक साथ मिलना है और इन कार्यों को करना है। So these are the foundational truths. तो ये जो है आधार मूल सच्चाइयां हैं। Now today we are going to look at some other aspects about the church. आज हम जो है इस कलीसिया के कुछ दूसरे बातों को देखेंगे। Now there are many truths that the New Testament teaches about the church. कलीसिया के विषय में नए नियम में कुछ सच्चाइयों को पवित्र शास्त्र में सिखाता है। We cannot look at all of them in these 2 days. हम 2 दिनों में उन सबको नहीं देख पाएंगे, But just a little bit of that we will look. लेकिन उसमें से थोड़ा सा कुछ बातों को हम देखेंगे। The New Testament teaches that the church is the family of God. नया नियम हमें सिखाता है कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। It is called a house. उसको एक घराना कहा गया है। Ephesians chapter 2. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, Look at verse 19. उसके 19 आयत को देखेंगे। Ephesians 2 and verse 19. इफिसियों 2 उसका 19। Now, it is called the household of God. यहां पे लिखा है परमेश्वर के घराने। Did you see that verse?
आपने देखा उस वचन को? Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। This is a spiritual household. ये आत्मिक घराना है। And you're all those who are saved are members of the house of God. और जितने लोगों ने उद्धार पाया है, आप इस परिवार, इस घराने के अंग हैं। You're a member of the house of God. आप परमेश्वर के घराने के अंग हैं। What a great privilege that is. कितना बड़ा सौभाग्य है ये। You know, if you belong to someone, if you belong to a house that is well known or a family that's well known with great people, we'll be very proud about it. अगर हमारा किसी बड़े व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता है, हमारा कोई रिश्तेदार कोई बड़ा आदमी है और हम उस परिवार के हैं, तो हम लोग को बड़ा क्या लगता है? थोड़ा घमंड लगता है ना? We will say, I belong to that great man's family. और हम लोग जहां मौका मिलता है बोलते हैं, मैं वो बड़े मंत्री जी के घर का हूं। But here we belong to the family of God. लेकिन यहां पर हम परमेश्वर के घराने के हैं। There's no one greater than him. परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। So, as the family of God, we have wonderful privileges. तो परमेश्वर के घराने के लोग हम जो हैं, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे फायदे की हैं। Along with privileges, we have also responsibilities. हमको जो फायदा मिलता है, उसके साथ हमारी जिम्मेदारियां भी है। Okay, what all are there in a family? एक परिवार में क्या क्या होता है? Or who all are there in the family? चलिए, एक परिवार में कौन कौन होता है? The first one. सबसे पहले कौन होता है? Who is there in the family? परिवार में कौन होता है? हाँ? गाय बैल सब है, हाँ? What is there in the family? परिवार में कौन होता है? Father. सबसे पहले पिताजी। Mother also will be there. माता भी रहेंगी। So the head of the family is is father. एक परिवार का मुखिया पापा होते हैं। So who is the father of this spiritual church? तो ये आत्मिक घराने, आत्मिक कलीसिया का पिता कौन है? Who is the father? कौन है? Oh, come on. जोर से बोलिए, कौन है? God is the father of this family. परमेश्वर इस घराने का पिता है। And then who else is there in the family? और उसके बाद कौन है इस परिवार में? हाँ? जोर से बोलो। Who is there in your family? आपके परिवार में और कौन लोग हैं? Father and some mosquitoes, right? पिताजी और मच्छर। Who is there in your family? आपके परिवार में कौन है? Father is there. पिताजी है। Then who is there? Come on, tell me loudly. What did they say? Children. बच्चे होते हैं। So, father and children. पिताजी और बच्चे। So, God is our father. तो परमेश्वर हमारा पिता है। Then who are his children in his family? तो उसके परिवार के बच्चे कौन हैं? We all. हम सब हैं। All those who are saved. जो भी उद्धार पाए हैं। You know, children are those who are born from the father. बच्चे वो होते हैं जो पिता से उत्पन्न होते हैं, पिता के द्वारा पैदा किए जाते हैं। Just by calling someone father, he will not become your father. किसी को पापा बुला लेने से वो आपका पापा नहीं बन जाता। Only if you are born from him, you belong to him. अगर आप पापा से उत्पन्न हुए हैं, तभी आप उनके बच्चे हैं। There are many Christians who recite the prayer, Our Father who art in heaven. कई मसीही लोग हैं जो ये प्रार्थना को दोहराते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Many people. कई लोग बोलते हैं। Every Sunday. हर रविवार को बोलते हैं। Our Father who art in heaven. हे पिता तू जो स्वर्ग में है। By calling him your father, he will not become your father. उसको पिता बोल देने से वो आपका पिता नहीं होता है। Only if you are born from him, he is your father. अगर आप उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तभी आप उसके वो आपका पिता है। Is God your father really? क्या परमेश्वर वाकई में आपका पिता है? Or you just call him father? या आप सिर्फ उसको बस
परमेश्वर पिता बोलते हैं। All Christians call him Father, I also call him Father. सारे ईसाई लोग परमेश्वर को पिता बोलते हैं, हम भी पिता बोल देते He हैं। will not become your father like that. वो आपका पिता वैसे नहीं बनता है। How do you become the children of God? आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे कैसे बनते हैं? Last night you heard of it, कल रात को आपने सुना इस बात को, but still we will read it again. लेकिन आज फिर से हम उसको पढ़ेंगे। John's Gospel, chapter 1 and verse 12. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 12 आयत। Who are the children of God? परमेश्वर के बच्चे कौन हैं? Okay, let's read John 1:12. यूहन्ना 1 का 12 पढ़ेंगे। हाँ। पढ़िए। परंतु चेक 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 नंबर 4। हेलो चेक। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, Read it. अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Some people are given a privilege to be called the sons of God. कुछ लोगों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को दिया है। To whom is it given? किसको दिया है? परमेश्वर का अधिकार कौन पा सकता है? Those who go to church every Sunday, जो हर संडे को चर्च जाते हैं, हर रविवार को चर्च जाते हैं, वो परमेश्वर के संतान है क्या? those who are baptized, जो बपतिस्मा ले लिए, क्या वो परमेश्वर के संतान है? those who break bread in some church, जो किसी चर्च में जाके रोटी तोड़ते हैं, क्या वो संतान है? those who sing songs. जो गाना गाते हैं, क्या वो संतान है? What did you read in that verse? बाइबल में आपने उस वचन में क्या पढ़ा? कौन है To संतान? some God has given the privilege. कुछ लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, As many as received him, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया and those who put their trust in him, और जितनों ने उस पर विश्वास किया, they are given the privilege to be called the sons of God. उनको संतान होने का अधिकार दिया गया। Have you done these two things? क्या आपने ये दो काम किया है? These two things are two sides of the same thing. ये एक ही बात का, एक ही सिक्का का दो पहलू है। ये दोनों बातें, Receive the Lord Jesus. ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह को। If someone comes and knocks at your door, अगर कोई आकर, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग ना, अगर कोई आपके दरवाजे पे खटखटाता है, how do you receive him? आप उनको कैसे स्वागत करते हैं? You open the door and say, please come in. आप क्या करते हैं? अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं और उनको अंदर आने बोलते हैं। You allow him admission. You admit him. आप उनको अंदर आने की अनुमति देते हैं। He doesn't break open the door and come in. वो आपके घर के दरवाजे को तोड़ कर नहीं घुसता। You have to open and say, please come. आपको कहना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा, अंदर आइए। The Lord Jesus will never break open the door of your heart to come in. प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके दिल के दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आएगा। By force, जबरदस्ती, he will not come. प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आएंगे। You have to open your heart, your life and say, Lord, you come into my heart. You are my savior. I want you inside. आपको अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए। Have you done that? क्या आपने इस काम को किया है? Have you opened the door of your heart? क्या आपने अपने मन के, हृदय के दरवाजे को खोला है? Another thing written there. एक और बात वहां लिखा है, Those who trusted in his name. जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Those who believe that he died for my sins. जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, He is my savior. वो मेरा उद्धार करने वाला He है, alone can forgive me. वही मेरे पापों को क्षमा कर सकता I है। depend on him. मैं उस पर भरोसा करता हूं। That is to trust in him. वही है विश्वास करने का मतलब। So if you do these two things, तो यदि आप इन दोनों कामों को करते हैं, put your trust in the Lord Jesus as your savior, आप यीशु मसीह पर अपना उद्धार करता होकर विश्वास करते हैं and open your heart and willingly receive him into your heart, और अपने हृदय को खोलकर आप स्वेच्छा से उनको स्वीकार करते हैं, to all such people God gives a privilege. उन सबको परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार देता है। That is written in that verse. उस वचन में वही लिखा है। So what is the privilege? तो अधिकार क्या मिला है आपको? क्या है आपका अधिकार? आप लोग नाश्ता नहीं किए, जोर से बोलिए, क्या अधिकार मिला? In that verse it is there. उस वचन में लिखा है क्या?
Become the children, sons of God. परमेश्वर के संतान होने का अधिकार। So if you are children, then who is God? तो यदि आप बच्चे हैं तो परमेश्वर कौन है आपका? Father. पिता। Okay, 1 John chapter 3 and verse 1. पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। Oh, here also we read that we are the children of God because God has bestowed upon us a great love. यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना संतान बोला है क्योंकि उसने हमसे कैसा प्रेम किया है। A father has loved us and made us his children. पिता ने हमसे प्रेम किया और हमें अपना संतान बना लिया। So we belong to the family of God. तो हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। Church is the family of God, spiritual family. कलीसिया परमेश्वर का आत्मिक घराना है। And God is our father in the family. परमेश्वर हमारे परिवार का पिता है। And we are all children. और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। If we are children in the family, और यदि हम परमेश्वर के बच्चे इस परिवार में हैं, then we are all one to another. What are we? और यदि हम सबका एक पिता है और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ हमारा क्या संबंध है? भाई आवाज बहन, नहीं है। brothers and sisters. भाई और बहन, We are all brothers and sisters. हम सब भाई और बहन हैं। All those who are saved. हम जो भी प्रभु पे विश्वास किए और उद्धार पाए हैं, God our Father. परमेश्वर हमारा पिता, We are his children. हम उसके बच्चे, And we belong to each other as brothers, as sisters. यहाँ और हम लोग एक दूसरे के साथ हमारा संबंध भाई और बहन का है। This is the composition of the family of God. और परमेश्वर का परिवार इन्हीं बातों से गठित होता है। Do you understand that? आपको समझ में आ रहा है ये सारी बातें? Do you realize that you in the church, you're all brothers and sisters? क्या आप कलीसिया में इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि हम सब, आप सब भाई और बहन हैं? समझ में आ रहा है? Some may be old, some may be young, कुछ बुजुर्ग होंगे, बुढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे, some men, some women, कोई पुरुष, कोई स्त्री, but we are all members of the same family. लेकिन हम सब एक ही घराने के लोग हैं। Now, let me say something about our Father. अब मैं आपको हमारे पिता के बारे में कुछ बताना चाहता What हूं। is so good about the Father is that the Father not only begot us, not only that we were born from him, he cares for us. इस पिता की खासियत को मैं बताना चाहता हूं। क्या बड़ी बात है इस पिता की। ये पिता ने सिर्फ हमको अपना बनाया ही नहीं, लेकिन वो हमारा ख्याल करता है, हमारा ध्यान करता है। He takes care of all our needs. वो आपके सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। In Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, the Lord Jesus repeatedly said this. प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा। Come to Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में आ जाएंगे। Look at verse 8. 8वीं आयत को देखेंगे, मत्ती 1:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं Your हैं। Father knows all your needs even before you ask. तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। A Father who knows all our needs. एक ऐसा पिता जो आपकी आवश्यकताओं को पहले से ही जानता है। And then in verse 32, और उसके बाद 32 आयत में same thing is repeated. उसी बात को दोहराया गया है। Your heavenly Father knows that you have need of these things. क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। In the previous verse, verse 31, उसके 31 आयत में it says, therefore, don't worry about any need that may come up tomorrow. इसीलिए तुम कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। Those who have a father need not worry about their needs. जिनका पिता हो उनको कल की चिंता करने की जरूरत
नहीं है, because they have a father who would care for them. क्योंकि उनका एक पिता है जो उनका चिंता करता है। Suppose a child comes to your house begging. अगर एक बच्चा आपके घर में भीख मांगता है, Please give me some food, I'm very hungry. एक बच्चा आता है कहीं से और बोलता है मुझे कुछ खाना दीजिए, And you- मुझे भूख लगी है, And you ask that child, hey, don't you have parents? और आप उस बच्चे से पूछते हैं तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या, You have a father? तुम्हारा पिता है कि नहीं? Yeah, I have a father. हाँ, पिताजी तो है। Then why do you beg? तो फिर तू भीख क्यों मांग रहा है? Your father should be caring for you. तेरा पिता तेरे को भोजन देना चाहिए। We don't want to encourage people like you. हम लोग ऐसे बच्चों को हम लोग इस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। Because you have a father, but you are still wandering around. तुम एक पिता हो फिर भी तुम इधर उधर घूम रहे हो। But suppose that child says, लेकिन अगर वो बच्चा बोलता है I have no father. मेरा कोई पिता नहीं है, Nobody is there to care for me. मेरा कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, That's why I'm coming to you. इसीलिए मैं आपके पास आकर खाना चाहिए बोल रहा हूं। Then we feel pity for that child. उसके बाद हमें उस बच्चे पर दया आती है। You know, people in this world, आपको मालूम है इस संसार में जो लोग हैं, your relatives, some of your relatives, आपके कुछ रिश्तेदार, some of your neighbors, कुछ आपके पड़ोसी, some of your friends, कुछ आपके मित्र, they are worried. वो लोग बहुत चिंता करते हैं। Oh, how will I get money? वो लोग ये सोचते रहते हैं पैसा कहां से How will आएगा, I make a house? मैं घर कैसे बनाऊंगा, How will I get my daughter married? मेरी बेटी की शादी कैसे कराऊंगा, What will happen if there is a need of a treatment? अगर इलाज करना पड़े तो खर्चा आ जाए तो कहां से आएगा पैसा। They are worried. हमेशा चिंता करते रहते And हैं they do even wrong things to get money. और उसके बाद गलत कामों को करते हैं पैसा कमाने के लिए। They take bribe to get money. वो लोग घूस लेते हैं पैसा कमाने के लिए, They tell lies to make money. झूठ बोलते हैं पैसा कमाने के लिए। Hey, why do you do that? आप ऐसा क्यों करते हैं? Because we have many needs. क्योंकि हमारी बहुत आवश्यकताएं हैं, But they have no heavenly father. लेकिन उनका कोई स्वर्गीय पिता नहीं है, That is why they are worried. इसीलिए वो चिंता करते हैं। What about you? आपके बारे में जरा बताइए, Are you worried? क्या आप चिंता करते हैं? Are you worried about your financial needs? आपके पैसों की जरूरत की आप चिंता करते हैं? Are you worried about your children? आपके बच्चों की आपको चिंता है? What you will eat, what you will drink, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, where I will stay? कहां रहूंगा? If you have a father, you should not be worried. अगर आपका पिता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। You know, there is an interesting poem written by somebody. किसी ने इस प्रकार लिखा है, Two birds are sitting on top of a tree. दो चिड़िया समझते हैं ना, हाँ. दो पक्षी एक पेड़ में बैठे हैं And they are talking to each other. और वो चिड़िया एक दूसरे से बात कर रहे हैं And they are looking down at the city. और वो लोग नीचे देखकर बैठे हैं। And they see people right from morning till late night. They are all running around. और वो देखते हैं, ये पेड़ में बैठकर देखते हैं, ये आदमी लोग जो हैं, इंसान जो है, ये भागा दौड़ी कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। Some run to the market, some run to the bank, some run to the, so many other places. कोई बाजार जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है, Sweating, पसीना बह रहा है, fretting and worrying so much. एकदम चिंता से भरे हुए हैं। And this bird, one bird is asking the other bird, तो एक चिड़िया दूसरे चिड़िया से पूछता है, why are these human beings fretting? Why are they so much worried? ये इंसान इतना भागा दौड़ी, इतना परेशान क्यों है, क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहा है? Morning till late night, they are running around. सुबह से लेकर रात तक बस भागते रहते हैं। Why are they running around like this? इतना क्यों भाग रहे हैं ये लोग? Then the other bird is saying, तो दूसरा चिड़िया उसको बोलता है, maybe they have no heavenly father who cares such as who cares for you and me. वो चिड़िया दूसरे चिड़िया को बोलता है, शायद इनका कोई स्वर्गीय पिता नहीं होगा जो उनका ख्याल करता हो जैसे हमारा ख्याल हमारा स्वर्गीय पिता करता है। We are not worried, we are sitting and singing. हम लोग को कोई चिंता नहीं, चिड़िया बोल रहा है ना, हम लोग को कोई चिंता नहीं है, हम लोग तो गाना गा रहे हैं। Because we know we have a heavenly father who cares for us. क्योंकि हमको मालूम है हमारा एक स्वर्गीय पिता है। But these people, I think they have no heavenly father. लेकिन मुझे लगता है ये जो आदमी लोग हैं, इनका कोई पिता है ही नहीं, स्वर्गीय पिता है ही नहीं। Unbelievers around you, आपके चारों तरफ जो अविश्वासी हैं, they do all sorts of wrong things to make money.
वो लोग सब प्रकार के गलत कामों को करते हैं पैसा कमाने And के they are लिए, worried day and night, sleepless, no joy, no rest, no peace. और वो लोग दिन रात चिंता करते हैं, ना आनंद है, ना शांति है उनके जीवन में, और या Because they do not know Heavenly Father. क्योंकि उनके स्वर्गीय पिता नहीं है। Who will care for us? कौन उनका ध्यान देगा? But for you, लेकिन आपके लिए you should not worry like that. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Not because you have no need. इसलिए नहीं कि आपको जरूरतें नहीं है, आवश्यकता नहीं You है, also have needs. आपको भी जरूरत है। But you present your needs to God in prayer. लेकिन आपको जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप प्रार्थना द्वारा अपनी बात को परमेश्वर को बोलते हैं, That is one of the things you do in the church. You pray. और उस काम को आप चर्च में करते हैं, प्रार्थना करते हैं। You can do that alone also. आप अकेले भी उसको कर सकते हैं, But when you come together as a church, all of you present your needs to God in prayer. लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं, आप सब अपनी आवश्यकता को मिलकर प्रार्थना में बताते हैं। Then what will God do? तो परमेश्वर क्या करेगा? Huh? What will God do when you pray? जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? I don't want to hear what you say. Is that what God does? Huh? क्या परमेश्वर बोलता है मुझे नहीं सुनना तुम्हारी प्रार्थना, चुप हो जाओ? ऐसा What is- बोलता है परमेश्वर? What does God do? परमेश्वर क्या करता है? He hears and answers your prayer. वो आपकी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। So there are so many privileges in the family of God. तो परमेश्वर के परिवार में कितने बड़े अधिकार हैं हमको। Family is a place where you exchange love, परिवार वो जगह है जहां आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, you help one another, एक दूसरे को मदद करते हैं, pray सहायता for करते one हैं, another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते A हैं। place where your heavenly Father cares for you, एक ऐसा जगह जहां आपका स्वर्गीय पिता आपकी चिंता करता है, listens to your petitions. आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। So church is the family of God. तो कलीसिया परमेश्वर का घराना है। You have privileges, आपके सौभाग्य अधिकार हैं you have also responsibilities. और आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। What are some of the कुछ responsibilities? जिम्मेदारियां क्या है? Take care of each other, एक दूसरे का ध्यान दें, encourage each other, एक help one another, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की Pray- मदद करें, pray for one another, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, love one another. एक दूसरे से प्रेम करें। These are all responsibilities in the family of God. परमेश्वर के घराने में ये सारी जिम्मेदारियां हैं And this responsibility is laid on all the church members. और ये जिम्मेदारियां कलीसिया के हर व्यक्ति पर है। Shall we read that in first epistle of John? यूहन्ना की पहली पत्री, Apostle John talks about our responsibility in the church. प्रेरित यूहन्ना हमारी जिम्मेदारियों के विषय में कहता है। First John chapter 4. पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय। There are many verses. We'll just read one or two. बहुत सारे वचन हैं, हम एक या दो वचन को पढ़ेंगे। Look at verse 20. चौथा अध्याय और उसकी 20 आयत। पहला यूहन्ना की पहली पत्री चौथा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Verse 21. Next verse also. 21 को भी पढ़ लेंगे। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। We have this commandment from God. हमको ये आज्ञा परमेश्वर से मिली है, He who loves God loves his brother also. जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। If you say you love God and do not love your brother, जो ये कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं करता, what is his name? उसका नाम क्या दिया है? यहाँ पे Look into your Bible. आपके बाइबल में क्या नाम What's his दिया है? name? क्या नाम दिया है? Huh? Liar. झूठा। You like somebody calling you a liar? आपको कोई झूठा बोले तो अच्छा लगेगा? Suppose I tell you, you are a liar. अब मैं बोलता हूं आप झूठे हैं, Oh, that's a very, very bad name. बहुत गंदा नाम है वो। Those who say they love God but do not love those who belong to God, they are called liars. यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं
लेकिन जो लोग परमेश्वर के परिवार के हैं उनसे प्रेम नहीं रखते हैं तो उनको झूठा कहा जाता है। Come to the same epistle, chapter 3, उसी पत्री के 3 अध्याय में आ जाएं, and look at verse 10. उसके 10 आयत को भी पढ़ेंगे। Here you read of the marks of a child of God. यहां पर परमेश्वर के संतान जो हैं उनके चिन्ह क्या होते हैं उसके बारे में लिखा है। Read that. पढ़िए 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। Those who do not belong to God, जो परमेश्वर के नहीं है, he does not do righteousness. That is, he lives a sinful life. वो धर्म के काम नहीं करता, मतलब वो पाप में जीवन बिताता है। Another thing, he does not love his brother. दूसरी बात, वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। But a true child of God लेकिन एक परमेश्वर का सच्चा जो बच्चा है seeks to live a righteous, holy life, वो ये प्रयत्न करता है कि धर्मी और पवित्र जीवन बिताए, and he loves all those who belong to God. और जो कोई परमेश्वर के परिवार के हैं उनसे प्रेम करता है। That shows that you are a child of God. वो बताता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। Now come to chapter 4 and verse 7. उसके बाद 4 अध्याय में वापस आ जाएं। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Verse 7. 4 के 7 में देखिए क्या लिखा है। प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। One who is born of God, one who knows God, loves not only God, but all those who belong to God. जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से ही नहीं लेकिन उनसे भी प्रेम करता है जो परमेश्वर के हैं। Do you love those who belong to God? जो लोग परमेश्वर के हैं क्या उनसे आप प्रेम करते हैं? Or you love only those who speak your language? या आप उन्हीं से प्रेम करते जो आपकी भाषा बोलते हैं? Only those who belong to your tribe? जो आपके जाति के हैं सिर्फ उनसे क्या आप प्रेम करते हैं? But those who are born from God, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मे हैं they love all those who belong to God. वे उन सबसे प्यार करते हैं जो परमेश्वर के घराने के हैं। So the responsibility of a child of God, born of God, is to love all the others who are born of God. तो जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन सब से प्रेम करें जो परमेश्वर के घराने के हैं या परमेश्वर से जन्मे हैं। Now what does it mean to love people? तो प्रेम करने का मतलब क्या है? What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? It is not just liking people. उसका मतलब ये नहीं कि किसी को चाहना, That is not the meaning. किसी को चाहना सच्चा अर्थ नहीं है प्रेम। Loving is different. प्रेम अलग है। You see, when I say I like somebody, that means I like everything about him. जब हम किसी से कहते हैं मैं किसी को चाहता हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ चाहता हूं। There is a word in Hindi, pasand karna. You understand that? You see? Oh, I like him very much. हम बोलते हैं मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means there are certain good things in him and I like it. उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में कुछ अच्छी बातें हैं और मैं उसको पसंद करता हूं। Bible does not say that God liked the world. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने संसार को पसंद किया। When God looks down, there's nothing in the world to like. अगर परमेश्वर जब संसार को जब देखता है तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो पसंद करे। There is sin and rebellion. प्रेम और Rebellion against God. विद्रोह। परमेश्वर वहां पे पाप और विद्रोह है। John 3:16 does not say God so liked the world. It says God so loved the world. यूहन्ना 3:16 ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने जगत को पसंद किया, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। What is the difference? तो फर्क क्या है? Liking a person means I see something in that person that suits my taste. पसंद करने का अर्थ यह है कि मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूं
तो उसमें कुछ अच्छी बातें या ऐसी बातें दिखती है जो मुझे पसंद आ रही है। I love singing a song. When I see a singer, I like him. मुझे गीत पसंद है, जब मैं एक गाना गाने वाले को देखता हूं तो मुझे वो पसंद आता Oh, है। I like him very much. ओ वो मुझे बहुत पसंद आया। That is not Christian love. वो मसीही प्रेम नहीं है। I see a Kerala man, oh, and I like him very much. That is not Christian love. ओ मैं केरला के एक आदमी को मिलता हूं और मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। That is not Christian love. वो मसीही प्रेम नहीं है, That is called Malayali love. वो मलयाली प्रेम है। That is not Christian love. वो मसीही प्रेम नहीं है। What is Christian love? मसीही प्रेम क्या है? Though there may be many things in you that does not suit my taste or I do not agree with, I am interested in your well-being. मसीही प्रेम क्या है? ध्यान से सुने। हालांकि आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका भला चाहता हूं। Oh, I don't like your hairstyle. मुझे आपके बाल, जैसे आप कंघी करते हैं, बाल रखे, वो अच्छा नहीं लगता। I don't like that sister talking non-stop. मैं उस बहन को पसंद नहीं करता जो मुंह बंदी नहीं करती है। I don't like that. वो मुझे पसंद नहीं है। That's okay. Nothing wrong in that. कोई बात नहीं, Because Bible doesn't ask me to like everybody. क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम सबको पसंद करो। You don't like somebody? That's okay. It's not a sin. अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, वो पाप नहीं है। But you must love everybody. लेकिन आप सबको प्यार करना ये जरूरी है। What does that mean? उसका मतलब क्या है? So love in the Bible means seek the ultimate well-being of the other person. बाइबल में जब प्रेम कहा गया, ध्यान से सुने, बाइबल में जब प्रेम कहा गया है, उसका मतलब यह है कि आप अगले व्यक्ति का भला चाहते, उसके साथ सिर्फ अच्छा हो यह कामना करते हैं। That is the meaning of the word agape. अगापे प्रेम का अर्थ वो है। That is the kind of love with which God loved us. उस प्रकार के प्रेम से परमेश्वर ने प्रेम किया है। So when we say we must love one another, तो जब हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, we may not like everything about each other. तो एक दूसरे के बारे में सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। I may not agree with you on everything. मैं आपकी सब बातों को शायद नहीं मानूंगा, But I should have no bitterness or anger or revenge towards you. लेकिन मेरे मन में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए। I must always seek to do you good and desire your well-being. मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा करूं और अच्छा चाहूं। That is the meaning of love. प्रेम का मतलब वो है। So what should we do as God's children? तो परमेश्वर के संतान होकर हमें क्या करना चाहिए? We may not agree upon everything. हम सब बातों में शायद हम मानते नहीं होंगे, एक दूसरे की बातों को हम लोग नहीं मानते होंगे। We may not like everything about everybody. हमें एक दूसरे के बारे में सब बातें हम शायद चाहते नहीं होंगे, पसंद नहीं करते होंगे। But we must always seek to do good to others and be interested in their well-being. लेकिन हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा करें और उनके लिए अच्छा होने की कामना करें, मन रखें कि उनके लिए सब अच्छा हो। So there is no place for fighting in Christian church. तो मसीह के कलीसिया में लड़ाई का कोई जगह नहीं है। No quarreling. कोई लड़ाई नहीं, No shouting at each other. एक दूसरे के खिलाफ चिल्लाने की कोई जगह नहीं है। Do you quarrel with someone? आप किसी से लड़ते हैं? Everybody is silent. लड़ते नहीं लड़ते हैं? जोर से बोलो। Do you shout at some people? किसी के ऊपर चिल्लाते हैं? Huh? We never shout at anybody. नहीं नहीं, हम तो किसी के प्रति We नहीं don't fight with हम anybody. किसी से नहीं लड़ते। Is that what you're saying? आप वही बोल रहे हैं, किसी से नहीं लड़ते? Tell the truth. सच्चाई बोलिए। God knows the truth. परमेश्वर सच्चाई जानता है। Even as God's children, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते we shout at each other. हम एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, We fight with each other. हम एक दूसरे से लड़ते हैं, We speak ill of each other. हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। We should not do that. हमें वैसा नहीं करना है। Why? क्यों? Because we belong to the family of God. क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के हैं। Our responsibility is to love and help one another. हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे को प्रेम करना
और एक दूसरे की मदद या सहायता So करना। God is our Father. तो परमेश्वर हमारा पिता है। All of us who are born from that Father are His children. तो जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसके बच्चे हैं। And all His children are supposed to love one another, encourage one another and help one another. तो वो परमेश्वर के बच्चे एक दूसरे को प्रेम करें, प्रोत्साहन करें और एक दूसरे को मदद करें। Our churches should be like that. हमारी कलीसियाएं ऐसी होनी चाहिए। Your local church आपकी स्थानीय कलीसिया should follow this principle, इस नियम का पालन करना चाहिए, because that is the principle laid down by God in His Word. क्योंकि परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में ये नियम बताया गया है। And you should always try to maintain unity in the church of God. और कलीसिया में हमेशा एकता की कामना करनी चाहिए। Look at this verse in Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में आइए। There we have a very clear instruction to maintain unity in the church of God. परमेश्वर की कलीसिया में एकता बनी रहे उसके विषय में वहां पर लिखा है। And verse 3, in English it's verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. तीसरे आयत में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। Maintain the unity of the Spirit. एकता बनाए रखने का यत्न करो। See, we are not asked to create unity, we are only asked to maintain unity. हमको यहां पर एकता को हिंदी लो बनाए Banana? एकता बनाने के लिए नहीं लिखा है, एकता रखने के लिए लिखा है। Because already there is unity. क्योंकि एकता पहले से ही है। We are all the children of God, so we are already one. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम सब क्या हैं? जोर से बोलिए, क्या हैं? एक हैं। In 1 Corinthians 12:13, पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 13 में we read that the Holy Spirit took different types of people and dipped them in the Spirit and made one body. परमेश्वर हम जो अलग अलग प्रकार के लोग थे उन सबको एक आत्मा में डुबोया और एक बना दिया। That is called the baptism of the Holy Spirit. और उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। Baptism of the Holy Spirit is the work of the Holy Spirit whereby He immersed all of us in the Spirit and made one body. तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ ये है, हम जो अलग अलग लोग हैं हम सबको अपने एक आत्मा में उसने हमें डुबो दिया, बपतिस्मा दिया और हमें एक बना दिया। And we are one body. और हम एक शरीर हैं। And therefore we have to maintain unity in the body of Christ. और इसीलिए इस परमेश्वर के जो हम अंग हैं हमें एकता बनाए रखना है। Ephesians 4:2 says, इफिसियों 4 का 2 कहता है, you should walk in all lowliness and meekness and long suffering and forbear one another in love. अर्थात इफिसियों 4 के 2 में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। That is how you maintain unity. इस प्रकार से हम एकता बनाते हैं। Walk in love. प्रेम में चलो, Walk in humility. नम्र होकर चलो, And then you will be able to maintain unity. और तभी आप एकता बनाए रख सकते हैं। So because we are one, तो चूंकि हम एक हैं, don't do anything that questions or that hurts that oneness in the body, in the family of God. तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे एकता टूट जाए। Did you understand that? समझ में आया आपको? You should not say or do or write anything that would break the unity of your church. आप ऐसा कुछ ना बोले, ना ऐसा कुछ ना लिखें जिससे कि कलीसिया की एकता टूट जाए। I'll say just one more thing and close. एक और बात बताऊंगा, मैं खत्म करूंगा। We are not only the family of God, we are the building of God. हम परमेश्वर के परिवार के लोग ही नहीं, हम परमेश्वर के भवन हैं। You know, apostles are the disciples of the Lord. प्रेरित जो है यीशु मसीह के चेले हैं। Or like Paul, those who were specially appointed by the Lord. प्रेरित पौलुस के जैसे जो इनको परमेश्वर ने नियुक्त किया। And then there were prophets in the early days of the New Testament. उस नए नियम के आदि समय में भविष्यद्वक्ता थे। They received word from God directly. वो परमेश्वर से सीधे वचन को सुनते थे And they wrote it down.
और वो उसको लिखते थे। That is the New Testament. और वो पवित्र शास्त्र नया नियम है। Today, we don't have apostles or prophets in that sense. और उस अर्थ में आज कलीसिया में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है। There are evangelists and pastors and teachers and all that. आज प्रचारक हैं, पासबान हैं, शिक्षक हैं But we कलीसिया don't में। have apostles and prophets because they belong to the foundation. लेकिन आज प्रेरित और भविष्यद्वक्ता आज कलीसिया में नहीं है, क्योंकि वो नींव है कलीसिया के। We here read that they belong to the foundation. वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नींव हैं। Foundation is not laid again and again. नींव बार बार डाला नहीं जाता। Only one time. फाउंडेशन नींव एक ही बार डाला जाता है। Christ is the chief cornerstone. यीशु मसीह कोने का पत्थर है। Then on him the prophets and apostles. और उसके ऊपर भविष्यद्वक्ता और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, They belong to the foundational work of the church. और ये जो है परमेश्वर के नींव, कलीसिया के नींव का काम करते हैं। Divine truths and doctrines were revealed to them directly by God. परमेश्वर के द्वारा उसकी शिक्षाएं कलीसिया के परमेश्वर की कलीसिया की शिक्षाएं उनको दी गई। By inspiration they wrote it down and gave to us as the word of God. और प्रेरित होकर उन्होंने उसे लिखा और हमें परमेश्वर का वचन होकर दिया। Today we follow the written word. आज हम परमेश्वर के लिखित वचन का पालन करते हैं। We don't have apostles and prophets today. आज प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है। You know, in some churches they say he is our apostle. कुछ कलीसिया में आज भी बोलते हैं ये हमारे कलीसिया का प्रेरित है, Prophet so and so. वो भविष्यद्वक्ता है। That is no, they are in the foundation. They are not there today. इस वचन से हम साफ समझते हैं वो फाउंडेशन है, नींव है। Today no one receives a direct word from God. आज कोई भी परमेश्वर से सीधा सीधा नहीं सुनता है। You know, some people say, last night when I was sleeping, God spoke to me and said this. कुछ लोग बोलते हैं रात को मैं सो रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और ऐसा कहा। God doesn't speak to people like that today. परमेश्वर वैसा आज नहीं बोलता है। Some of the truths in God's word, God may enlighten in my mind. परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को परमेश्वर हमें प्रकट कर सकता है। In that sense, God speaks to us today. और वैसा परमेश्वर हमसे बात करता है आज। But God does not give new revelation and speak to anyone today. लेकिन आज परमेश्वर नए प्रकाशन को नहीं देता, New truths are not revealed. नई सच्चाइयों को नहीं बताता। All the truths we need are in the word of God. जो भी सच्चाइयां हमें चाहिए वो परमेश्वर के वचन में है। When we read and study this, जब हम इसको पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, the Spirit of God illumines our mind, परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों को तेजोमय करता है and we teach and preach that. और उसको हम सिखाते और प्रचार करते हैं। Now, what I am teaching you now अभी मैं जो सिखा रहा हूं आपको, is not something God revealed to me last night. ये वो नहीं है जो कल रात को मुझे प्रभु ने बताया मुझे। No, नहीं, it is already there. वो परमेश्वर के वचन में दिया गया I है। read it and prayed, and the Spirit of God gave light on it. मैं पढ़ा इसको, अध्ययन किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन को तेजोमय किया। Today, there is no revelation, new revelation, there is only illumination. आज नया प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर अपने प्रकाश को डालता है। You know, no new truth is being revealed today. कोई नई सच्चाई आज नहीं बताता। Only written truth, God sheds light on it. लिखी हुई बातों पर परमेश्वर अपने प्रकाश को डालता है। So don't believe the so-called apostles and prophets who say, God told me this, God told me that. Don't believe that. तो उन बातों को आप विश्वास ना करें जहां पर आप सुनते हैं ऐसे प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हैं, परमेश्वर ने मुझसे आपके लिए ऐसा कहा, परमेश्वर ने मेरे से ऐसा कहा। Some prophet says, oh, you will have a child next year. कुछ भविष्यद्वक्ता कहते हैं अगले साल तुमको एक बच्चा होगा। I also know that. If you are married, you will have a child next year. I also know that. मुझे भी मालूम है अगर आपका शादी हुआ है तो अगले साल बच्चा होगा। No prophet needs to tell us that. कोई भविष्यद्वक्ता को बताने की जरूरत नहीं है। You know, you will have a child. That is not the work of prophets. ये बच्चा होगा, ये भविष्यद्वक्ता का काम नहीं है। They are not there. वो वहां नहीं है। Prophets, apostles in the foundation. प्रेरित,
भविष्यद्वक्ता वो कलीसिया की नींव है। What they have written down, we study and we receive the help of the Holy Spirit and we preach today. और वो लोगों ने जो सुना उसको लिखा और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सीखते और सिखाते हैं। And 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय verses 4 and 5 also say the same thing. उसका 4 और 5 आयत भी इसी बात को कहता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 और 5 आयत। पहला पत्रस 2 का 4 और 5। हाँ। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। We are built together with the Lord Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ बनते जाते हैं। We are living stones. हम जीवता पत्थर हैं। And all the stones, they come together or they are brought together and a building is built. और ये जीवित पत्थर सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और घर का निर्माण होता They are है। joined together. एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। Chief cornerstone is there. कोने का सिरे का पत्थर है। Foundation is there. नींव है। On the foundation, और उस नींव पर all those who are saved, जो भी उद्धार पाए हैं, all of us, हम सब joined one another. We are being built by the Holy Spirit to be the temple of God. एक दूसरे के साथ मिलकर उस भवन बनते हैं और हम उस मंदिर को पवित्र आत्मा हमें जोड़ता जाता है और हम उस मंदिर बन जाते हैं। There we read that we are a royal priesthood who can offer sacrifices. और यहां पर ऐसा भी लिखा है कि हम याजकों का पवित्र समाज बन जाते हैं जो आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। All saved people are priests. जितने लोगों ने उद्धार पाया वो याजक हैं। All men and women. पुरुष भी स्त्री भी। In some Christian churches you see people, they are called priests. कुछ कलीसियाओं में कुछ खास लोगों को याजक फादर कहा जाता है। In the New Testament, who is a priest? पवित्र शास्त्र बाइबल में याजक कौन है? You read it already. अभी आपने पढ़ा। कौन है याजक? Those who can offer praises to God. जो प्रभु की स्तुति कर सकता है वो याजक है। Who can do that? कौन कर सकता है प्रभु की स्तुति? All of you can do that. आप सब कर सकते हैं। All the saved people belong to that category of priest today. वो सब लोग जो उद्धार पाए हैं आज याजक हैं। So the New Testament teaches the priesthood of all believers. आज नया नियम जो है याजक पद को सारे विश्वासियों को याजक होकर कहता है। There is no special class of priests in the New Testament. कोई खास एक श्रेणी नहीं है जिनको याजक कहा जाता है। So if some people say we are priests in the church, that is not biblical. अगर कोई कहता है कि हमारे चर्च में सब याजक नहीं है, कुछ चुने हुए लोग याजक हैं, वो बाइबल की शिक्षा नहीं है। In the Bible, all those who are able to offer the worship of their sacrifice to God, all the saved are priests. पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो लोग उद्धार पाए हैं और जो पवित्र जो भेंट चढ़ाते हैं वे लोग सब जो हैं याजक हैं। We are joined to Christ. हम मसीह में जुड़ गए हैं। Built, joined to one another. एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। And we are being built as a building. और हम लोग एक घराना होकर बनते जा रहे हैं। So what did we learn today? तो आज हमने क्या सीखा? We are the family of God. हम परमेश्वर के परिवार हैं। We are the building of God. हम परमेश्वर के भवन हैं। All together. हम सब मिलकर May we understand these truths properly इन सच्चाइयों को अच्छे से समझ लें and try to follow them. और उसका पालन करें। May God help us. परमेश्वर सहायता करें।